हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मिरर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो देख चुके होंगे, और नहीं देखे तो आप पहले उसको जाके देख लीजिए। और चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, क्या है बेटा? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जो होगा आपका वो मिरर बेस्ड होगा। कैसा होगा बेटा? मिरर बेस्ड। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग से मिरर फॉर्मूला क्या है। मेरा मिरर फॉर्मूला जो करने वाले हैं हम लोग वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला क्या है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका क्या है बेटा? ये है आपका फॉर्मूला मिरर का। भैया ये बताइए यहाँ पे f क्या है, u क्या है, v क्या है। चलिए बताते हैं आपको। f जो है आपका फोकल लेंथ, v जो है आपका इमेज डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, u जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गया होगा आपको। कोई डाउट हो तो पूछेगा मुझसे। ठीक है, f जो है फोकल लेंथ है आपका। ठीक है, u जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, और जो v है आपका वो क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, u ऑब्जेक्ट v इमेज, u ऑब्जेक्ट और v आपका इमेज। ध्यान दीजिएगा, f जो है फोकल लेंथ। चलिए और समझते हैं। इसमें एक f दे रखा बेटा, हम लोग f में दो केस पढ़ेंगे। f जो है दो केस को पढ़ने वाले हैं। दो मिरर आपने देखा होगा, एक कॉनकेव मिरर बेटा, एक आपने देखा होगा कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका कॉनकेव होगा वो माइनस का होगा, और ये कॉन्वेक्स जो होगा प्लस का होगा। कॉन्वेक्स की मीनिंग से कुछ समझ में आ रही है? आप वेक्स भी सोचता है छोड़ना, आप ऐसा समझिए, मैं फिर बता रहा हूँ ट्रिक दे दूँ। सिर्फ कॉन्वेक्स का मतलब होता है छोड़ना। यानी कि अगर मेरा कॉन्वेक्स प्लस का है तो कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ जो होगा आपका कैसा होगा? निगेटिव होगा। कॉनकेव में माइनस और कॉन्वेक्स में प्लस। चलिए अच्छा भैया ये बताइए आप, u का मेरा प्लस होगा माइनस होगा? u इज ऑलवेज निगेटिव। u जो होगा आपका हमेशा निगेटिव ही होगा। क्या है? u ऑलवेज निगेटिव बेटा। कैसा होगा u? चाहे चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, वो दोनों ही आपका जो है वो कैसा होगा? वो निगेटिव में बस है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया आपको? अगर समझ में आ गया तो हम लोग बताते हैं। एक चीज और मैं आपको केवल बता रहा हूँ, देखिएगा। ये मेरा मिरर है, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, समझिएगा। डिफरेंशियल एक्सिस आप पढ़े होंगे। ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट ये है, और बोला जाए ऑब्जेक्ट से कोई डिस्टेंस, ये पोल है आपका बेटा, ऑब्जेक्ट से कोई डिस्टेंस पोल तक का जाता है। ऑब्जेक्ट से पोल तक का जाएगा आपका, फिर कैसा हो जाएगा आपका डिस्टेंस? ये पॉजिटिव में होगा। और अगर मिरर से आ रहा है क्या? फ्रॉम मिरर, यहां से, तो ये आपका माइनस होगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको यहाँ पर नोट में लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए सब चीजें। ठीक है, ऐसे बेटा एक और चीज है यहाँ पे, f जो है, f का फॉर्मूला जो होगा वो क्या है यहाँ पे? ये जो लिखा हुआ है हम अभी थोड़ा सा करेंगे। f इक्वल क्या होता है? r/2। क्या होता है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर था r आपका r/2, या r इक्वल टू 2f ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, समझिए आपको इतना चीज समझ में आ गया? बस इतना चीज अगर आपको आता है तो समझ लीजिए आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से लगा लेंगे। एक चीज और बेटा, आपको बेटा v नहीं बताया, चलिए v आपको बताते हैं कैसे होगा।
बी के हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे इमेज डिस्टेंस होगा आपका बी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, बी जो होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है, समझिए इस बात को, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। लेकिन एक्सेप्ट टू केस, अगर दो केस आता है, एक्सेप्ट दो केस, ऑन सेम साइड भी मिरर यानी कि सेम साइड में बन रहा है तो, और इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी कि सेम साइड और इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, तो हमारा क्या होगा कि निगेटिव का साइन होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने ये बताया है बी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है ना बेटा। लेकिन एक्सेप्ट दो केस, अगर ऑन साइड मिरर है, इन फ्रंट से मिरर है, तो हमेशा बी जो होगा वो माइनस लेंगे, सर तो माइनस लेंगे हम लोग, ठीक है, निगेटिव होगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। तो बेटा मेरा फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। f फोकल लेंथ, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v आपका इमेज डिस्टेंस, f = r/2 होता है। उसके बाद फोकल लेंथ में कॉन्केव मिरर माइनस का होगा, कॉन्वेक्स प्लस का होगा, u इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से, चलो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, मिरर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो समझ लीजिए पॉजिटिव, अब मिरर से इधर आ रहा है तो आपका नेगेटिव। ये रूल आप फॉलो करिए, पूरा न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या कह रहा है, दिखाई दे रहा है, मैं बोल दे रहा हूं एक बार। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका है the radius of curvature, the radius of curvature of spherical mirror is 20 centimeter. Find focal length. आपको अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया है, यहाँ पे फाइंड करना है f। क्या फाइंड करना है f? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी बताइए। क्या बेटा फोकस दूरी बताइए। चलिए हमने आपको देखिए एक फॉर्मूला बताया था, f = r/2, f = r/2। तो सबसे पहले r दे रखा है हमको, यहाँ पे कितना रहेगा बेटा 20 सेंटीमीटर, समझिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते, फॉर्मूला क्या था, f = r/2 बेटा, ठीक है। तो फॉर्मूला में रख दीजिए आप, क्या रखेंगे, f = 20/2 यानी कि फोकल लेंथ आपका क्या आ जाएगा स्फेरिकल मिरर का 10 सेंटीमीटर। ये आपका स्फेरिकल मिरर का आ गया है। ये फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से 2 नंबर बैंक क्वेश्चन आराम से समझिए। क्या किया मैंने, लिखा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, फिर उसके बाद फोकल लेंथ पूछा गया, फोकल लेंथ सिंपल बात आपको फॉर्मूला मैंने बताया f = r/2। उसी तरीके से ये अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग अब आते हैं अपने मिरर फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए ये बताइए, चलिए समझिएगा बेटा, इसमें दिया गया है, ये देखिए और प्यार से समझिए और ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप कॉपी, हाँ बेटा और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे ये आप जरूर लिखिए 10 सेंटीमीटर, मीटर में जो भी इसमें दिया गया डिस्टेंस उसी में भी दिया गया है, आप यूनिट जरूर लिखिए, नहीं लिखेंगे आपके पेपर में नंबर कट जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर समझते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर बेटा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, यहाँ पे बोला गया है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर। यानी कि हमको सबसे पहले आप ये देख लीजिए क्या दिया गया, f दे रखा है, कॉनकेव है तो बेटा माइनस हो जाएगा, कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि v फाइंड करना है आपको बेटा। फिर आगे क्या बोला गया, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अगर हम ऐसे भी देखें तो u तो हमेशा निगेटिव में ही होगा ना बेटा, लेकिन एक रूल आपको और बताया, अगर मिरर से आपको बताया मैंने
बता रहा था कि नहीं यहाँ पे ऐसे करके, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्रॉम द मिरर डिस्टेंस पूछा जाए, इधर से पूछा गया है, तो ये माइनस में होगा, यानी कि हमारा u जो है वो माइनस में है, v हमको फाइंड करना है, ये क्या है, फिर बस अब इन्हीं ने उत्तर दर्पण की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बना है, क्या है 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो du -20 सेंटीमीटर। चलिए इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा, क्या है फॉर्मूला, 1/f = 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है बेटा। चलिए हम फॉर्मूला में रखते हैं और इसको प्लेस करके निकालते हैं, क्या है हमारे -10 सेंटीमीटर बेटा इक्वल टू 1/v फाइंड करना है प्लस 1/u -20 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा 1/-10, ये माइनस बेटा हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक स्टेप में बता रहा हूं आपको, फिर नेक्स्ट दो पहले करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 20 माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चलिए आगे की ओर समझते हैं, 1/-10, ये देखिए माइनस है इधर आएगा, ये प्लस का आ जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब एलसीएम क्या लेंगे यहाँ पे, एलसीएम बताइए बेटा, एलसीएम भी करके एक बार बता देता हूँ आपको, एलसीएम क्या है 10 और 20 का बेटा, ये छोटा है, समझा दे एक बार, जिसको नहीं आता उसके लिए है, नहीं तो आप यहाँ से आगे देखिएगा, 2 5 10, 2 10, 2 5 ठीक है बेटा, ये 5 1, देखिए ठीक है, कितना आ जाएगा 5 2 4 और 5 20, इसका जो एलसीएम आएगा आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 20, ठीक है। फर्स्ट स्पेस रहता होगा, एक मिनट, चलिए ध्यान दीजिए, तो इसके आगे हम लोग करेंगे, एलसीएम कितना आया था बेटा, आया है बेटा 20, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे -2, क्योंकि इससे कैंसिल आउट होगा, तो -2 + 1, ठीक है बेटा इक्वल टू 1/v, ठीक है, यहाँ -1/20 इक्वल टू 1/v, यहाँ पे क्या आने वाला है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया पूरा सॉल्यूशन, -20 सेंटीमीटर आपका आ गया, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब इसमें एक चीज पहले आप इतना समझ लीजिए हमने क्या क्या किया, हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो वैल्यू दिया गया उसको मैंने पुट किया, साइन कन्वेंशन लगाया, उसके बाद हमने सॉल्यूशन किया। अच्छा एक बात हम यहाँ पे ये भी बताना चाहते हैं, से अगर हमारा v और v जो है ये अभी माइनस में आया, तो ये माइनस में आए, ये इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग, से अगर नेचर पूछा जाए ना तो कैसे बताएंगे, नेचर पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे, इसलिए तो अगर माइनस में v आ रहा है, माइनस में v आएगा तो ये रियल बनाएगा, कैसे बनाएगा, रियल बनाएगा इक्वेशन। अगर आपका v प्लस में आ रहा है तो ये कैसा बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, कैसे बनाएगा बेटा, इरेक्ट बनाएगा। इस बात को आप लोग समझ लिए, समझ गए ना, यानी कि ये कैसा इमेज बना है, रियल इमेज बना है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आप लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं और समझते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो क्या है उसको समझिएगा। The radius of curvature of concave mirror is 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे ना फोकल लेंथ नहीं दिया गया है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला गया है, तो सबसे पहले आप देखिए क्या क्या दिया गया है, ठीक है बेटा। चलिए आर जो दे रखा है वो आपका कितना रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा।
फिर बोला गया है एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बोला गया है कि यहाँ पे यूज हो जाएगा आपका डिस्टेंस दिया गया है किस चीज का, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर यानी कि -15 सेंटीमीटर हो जाए। हमें निकालना है बेटा v, क्या निकालना है, v निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है बेटा, चलिए फ्रॉम द मिरर आया है, समझते हैं इस बात को से। अब देखिए यहाँ पे f नहीं दिया गया है तो यहाँ पे f निकालेंगे, f इक्वल टू क्या होता है, r/2। क्या होता है r/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/2, ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 10 सेंटीमीटर बेटा आपका। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी तो बताना है, क्या है, कॉनकेव मिरर है बेटा, यहाँ पे क्या है, कॉनकेव मिरर यानी कि -10 सेंटीमीटर बेटा। ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। ये सब जो दिया गया है उसको आपने एक जगह लिख लिया। अब आपका फॉर्मूला क्या कहता है उस बात को ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला कहता है आपका क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए उसको लगाते हैं हम लोग बेटा, क्या है 1/f कितना दे रखा है, -10 सेंटीमीटर बेटा, 10 हो गया। v फाइंड करना है आपको, प्लस हो जाएगा 1/u माइनस में -15 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/15 बेटा। ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा -10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। बेटा ये याद रखिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, आप करके देख लीजिए एक बार, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 10 और 15 का क्या होगा, 5 2 जा 5 3 जा 2 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ऐसे करके आप देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या जाएगा 5 2 3 30 यानी कि 30 आ जाएगा, इसको समझ लीजिएगा आप लोग, आपको क्लास करने में वो आता तो होगा ही। चलिए क्या जाएगा 1 सॉरी ये हो गया 30 का एलसीएम। ध्यान दीजिएगा 30 है, ये -3 हो जाएगा, -3 ये आपका +2 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है बेटा, यहाँ पे -30 इज इक्वल टू 1/v, v इज इक्वल टू क्या आएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, फ्रॉम द मिरर। देखिए बेटा इस बात को समझिए, हम लोगों ने एक स्टेप किया है और समझा। ये आपको कितना आ गया -30 सेंटीमीटर, जो कि रियल बना रहा है इमेज, यानी कि r हम लोगों ने क्या देखा, फिर से बस समझिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या देखा, ये देखिए क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसमें फोकल लेंथ नहीं दिया गया था, तो हम लोगों ने फोकल लेंथ यहाँ से निकाला है। ठीक है, कहां से निकाला है ये देखिएगा, ये देखिए इस जगह हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, h इक्वल टू r/2 होता है 10 सेंटीमीटर। फिर हमारा क्या था, ये कॉन्वेक्स था, इसलिए इसको मैंने माइनस में लिया। ठीक है, और इसके बाद फॉर्मूला लगाया आप लोगों ने, फॉर्मूला लगा के स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड दी इमेज निकाल दी। ठीक है बेटा, चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगाइए, ना समझ में आए तो हमारे तरफ से